Now the next topic is the seasons. So let us know what the seasons are mentioned in your book. So we have the rhythm of seasons. Rhythm, four seasons are there: cold weather, hot weather, southwest monsoons और retreating monsoons. साउथ monsoons को बोलते हैं एडवांसिंग मानसून्स, मतलब वो मानसून्स जो अभी आ रहे हों इंडियन की लैंड मास की तरफ. सो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम इंडिविजुअली. अलग अलग देखेंगे हम क्या है, कौन से सीजन्स, कौन से वेदर में क्या कंडीशंस होती हैं, क्या इसके फीचर्स हैं. द फोर मेन सीजन्स, कौन कौन से सीजन्स हैं? द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट is characterized by a distinct seasonal pattern. The weather conditions greatly change from one season to the other. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country, but the coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is a variation in rainfall pattern. So ये जो seasons हमारे बुक में दिए हुए हैं वो मेनली 4 टाइप्स के हैं. और अब देखेंगे कि हर अलग अलग सीजनल पैटर्न में जो है मानसून जो क्लाइमेट वो कैरेक्टराइज्ड किया जा रहा है, अलग अलग हो रहा है. और जो वेदर कंडीशन है वो चेंज होता है एक सीज़न से दूसरे सीज़न. मैंने आपसे कहा था, बताया था शुरू में, वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क होता है. और वेदर के ही चेंज होने से क्या होता है कि सीजन्स जो हैं वो चेंज होते हैं. ये चीज़ सीज़न जो होते हैं आप देखेंगे कि मेनली जो चेंज होते हैं, जैसे हॉट वेदर हुआ, कोल्ड वेदर हुआ, एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, आपको मेनली ये सारे इंटीरियर पार्ट्स में देखेंगे. इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में, कोस्टल रीजन्स में टेम्परेचर्स ज़्यादा डिफ़र नहीं करते हैं. बस वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो डिफ़र करती है, कभी ज़्यादा कभी कम. अदरवाइज़ वहाँ के टेम्परेचर्स मॉडरेट होते हैं, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडे. इन इंडिया 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड: द कोल्ड वेदर सीजन, the hot weather seasons, the advancing monsoons and the retreating monsoon with some regional variations. So ये मेन 4 सीजन्स आप इंडिया में देख सकते हैं. सारे मेन 4 सीजन्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द कोल्ड वेदर सीजन्स, ये क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी. आप एक एक पॉइंट सुनिएगा और महसूस करिएगा, समझिएगा कि कौन से सीजन्स किस मंथ में हो रहे हैं. सो कोल्ड वेदर किस स्टार्ट से हो रहा है? एक्सटेंड कर रहा है दिसंबर से और फेब तक ही चलता है. वर्टिकल सन रेज शिफ्ट टूवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर, जो सीधे सन की रेज पड़ती है वो शिफ्ट होती है कहाँ की तरफ? साउथ की तरफ. इसलिए अर्थ इंडिया के ऊपर स्लैंट लाइट पड़ती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पर ठंड होती है. North India experiences intense cold, whereas this season is not well defined in South India. नॉर्थ के साइड में ठंड ज़्यादा पड़ती है, साउथ में साइड में ठंड कम पड़ती है, क्योंकि वो क्या है, हमारा सदर्न इंडिया जो है, साउथ इंडिया, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो उतने हिस्से में ज़्यादा पड़ती है जहाँ का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ वन वो ज़्यादा होता है. Light wind blows makes this seasons pleasant in South India. Occasional tropical cyclone visit eastern coast in this season. So इस तरह से changes होते हैं. कोस्ट ओकेजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं. विजिट ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है हमारे पास, ईस्टर्न को ज़्यादा आते हैं इन दिस सीजन, ठंड के टाइम में. सो ये था कोल्ड वेदर सीजन. द कोल्ड वेदर सीजन्स विंटर, क्या है ये? द कोल्ड वेदर सीजन्स बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर in northern India and stays till February. December and January are the coldest month. The temperature decreases from south to the north. The average temperature of the Chennai on the eastern coast is between 24 to 25 degrees Celsius. ये ठंड के टाइम की बात है. While in the northern plains it ranges between 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. आप देखेंगे जब ठंड के टाइम होता है तो न्यूज़ में आप सुन रहे होते हैं, दिल्ली और लखनऊ और हर जगह के न्यूज़ के जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वहाँ दिखाता है कि टेम्परेचर्स जो पारा है वो कितना लुढ़का, कितना कम हुआ. तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि टेम्परेचर्स कितने कम हो सकते हैं. डेज़ आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. सुबह का टाइम जो होता है थोड़ा गर्म होता है धूप की वजह से, और रात और ठंडी होती है. फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल. सो कोहरा दिखता है और नॉर्थ के साइड में क्या होती है? बर्फबारी होती है. ड्यूरिंग विंटर द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. सो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री फेसेस अ ड्राई सीजन. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds as trade winds blow from sea to land. In the northern part of the country, a feeble high pressure region develops with light winds moving outwards from this area. Influenced by the relief these winds blow through the Ganga Valley
From west and the northwest, the weather is normally marked by clear sky, low temperatures and low humidity and feeble variable winds. So ये डिफरेंस होता है, ये क्रिएशन होता है विंड्स का फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि इंटीरियर पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट्स जो है वहाँ पर सनरेज ज़्यादा नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ पर हाई प्रेशर होता है क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, लो है। और साउथ साइड में जो होता है वो टेम्परेचर कंपेयर टू नॉर्थ ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ लो प्रेशर होता है। इस तरह से फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ब्लो करती है। सो टेम्परेचर एज यू कैन सी इन जनवरी कैसे डिफर कर रहा है नॉर्दर्न साइड से। अगर साउथ साइड में है तो नॉर्दर्न साइड में 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, और बिल्कुल साउथ में है तो हमारे पास वेरिएशन दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। एंड प्रेशर इफ़ यू सी, तो जैसे टेम्परेचर हमें पढ़ा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है प्रेशर वैसे वैसे ज़्यादा होता है। सो आप प्रेशर देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, किस एरिया में ज़्यादा है। कैरेक्टर्स ऑफ द विंटर सीजन्स, क्या कैरेक्टर्स हैं? इन द नॉर्दर्न प्लेन्स देयर इज़ द inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. These low pressure systems from the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India. Along with the westerly flow, they cause the winter rains, locally known as Mahavat, over the plains and snowfall in the mountains. Although the amount of rainfall is small, it is more important for cultivating the rabi crops. सो विंटर सीजन में कौन से क्रॉप्स लगते हैं? रॉबी क्रॉप्स लगते हैं। बट द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। देर इज़ अ रेयर सीजनल चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। सो नॉर्थ साइड में क्या है कि टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, लेकिन साउथ साइड में क्या है, पेनिनसुलर इंडिया में क्या है कि टेम्परेचर्स उतने वेरी नहीं होते हैं, इसलिए क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की लगती है। नॉर्थ साइड में डिफरेंट और साउथ साइड में डिफरेंट। यू कैन सी द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग विंटर, हाउ विंड मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंटर रेनफॉल इज ऑल्सो देयर। आप देखेंगे ठंड के टाइम में बारिश भी होती है। वो किस साइड होती है? रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू की वजह से विंटर टाइम में नॉर्थ साइड में रेनफॉल होती है, और साउथ में होती है रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट विंड। सो दोनों विंड की तरफ की वजह से नॉर्थ और साउथ में आप देखेंगे कि रेनफॉल होती है विंटर टाइम में। सो इन विंटर व्हाट वी कैन सी, विंटर इज कोल्ड, चिल्ड्रेन ड्रेस वार्मली टू प्ले इन द स्नो, एनिमल्स हेड टू देयर विंटर होम्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये चेंजेस होते हैं विंटर टाइम में, जो देखने को आप देख सकते हैं बहुत ईजिली। दूसरा है हॉट वेदर सीजन्स, गर्मी का टाइम क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मार्च टू मे। ये गर्मी के टाइम में वर्टिकल सनरेज शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वर्टिकल लाइट अभी साउथ में थी, अब कहाँ आ गई? नॉर्थ में आ गई। टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता है। हाईएस्ट टेम्परेचर एक्सपीरियंस इन कर्नाटक इन मार्च, मध्य प्रदेश इन अप्रैल एंड राजस्थान इन मई। सो ये तीनों स्टेट्स हैं, आप देखेंगे तीनों अलग अलग मंथ्स में इनके टेम्परेचर्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं। हॉट वेदर सीजन इनकी क्या खासियत है? ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड। सो फ्रॉम मार्च टू मे इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। इन मार्च द हाइएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस इन डेक्कन प्लेटू, साउथ साइड में की बात हो रही है। इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। इन मे 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप देखेंगे मार्च अप्रैल मई जून तक आते कितनी गर्मी, कितनी ह्यूमिडिटी हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में होने लगती है, यूपी में, क्योंकि हमारा यूपी जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट साइड में। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस। अच्छा, साउथ साइड में क्या है कि अगल बगल बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होते हैं वो बहुत गर्म और बहुत ठंडे भी नहीं होते, वो सिर्फ मॉडरेट होते हैं, नॉर्मल होते हैं। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर्स एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। बाय द एंड ऑफ मे एन एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स। लो प्रेशर एरिया मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। In the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast, circulation of air begins to set in around this trough. अब देखेंगे जब प्रेशर बहुत कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से, फिर वो आप देखेंगे कि लू चलती है, बवंडर आता है हवा का। तो इस तरह से क्या है, गर्म हवा चलती है। टेम्परेचर टू जुलाई आप देख सकते हैं कि क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर क्या होता है, कम होता है।
स्टॉर्म्स इन हॉट वेदर सीजन्स, स्टॉर्म देखेंगे आप, जो लू चल रही है वो किस एरिया में चल रही है, जिसमें इस एरिया में हमारा यूपी भी आता है। गर्मी के टाइम में लू चलती है हमारे यहाँ। फीचर्स ऑफ हॉट वेदर सीजन्स, क्या फीचर है? एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द समर सीजन इज़ द लू. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day, sometimes till late evening over the north and northwestern India. आप देखेंगे शाम तक भी हवा चलती है, वो भी गर्म महसूस होती है, वो लू होती है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में भी हार्मफुल, सीधे आ जाने से क्या होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं फेस ढक के चलें और कुछ पानी पी के चलें घर से, इसलिए सारी चीज़ें देखें क्या है, ये हार्मफुल होता है डायरेक्ट। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मे इन नॉर्दर्न इंडिया. These storms bring temporary relief as they lower the temperatures and may bring light rain and cool breeze. ठंडी हवा कभी कभी ले आता है. This is also as a season for localized thunderstorms associated with violent winds. In West Bengal, these storms are known as काल बैसाखी. तो इसी धूल बड़े को बोलते हैं, आंधी को बोलते हैं हम काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में. By close of the summer seasons, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. जैसे जैसे समर ख़त्म होता है, गर्मी ख़त्म होती है, सो आप देखेंगे कर्नाटक और केरला में प्री मानसून एक बारिश होने लगती, स्टार्ट हो जाती है. दे हेल्प इन द अर्ली रिपनिंग ऑफ मैंगोज, ये आम पकने में हेल्पफुल होते हैं. एंड आर ऑफन रिगार्ड एज द मैंगो शावर्स, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं मैंगो शावर्स बोलते हैं. समर में क्या आप क्या दे सकते हैं, लॉन्ग और हॉट डेज, लंबे दिन होते हैं समर के और बहुत गर्म दिन होते हैं. समर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रेडी टू बी पिक्ड, आपको गर्मी में अलग अलग तरीके के फल खाने को मिलेंगे, सब्जियां खाने को मिलेंगी, आम मिलते हैं. यू सी मेनी बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लाई फ्लावर टू फ्लावर. आप देखेंगे कि कई बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो बीज हैं, मधुमक्खी हैं, वो आप देखेंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वो मूव करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप समर टाइम में आप देख सकते हैं. Now we will read about the advancing monsoons in the next video. Till then, all of you read the characters and the features of hot weather and cold weather climate. Thank you so much.